कल भी मैंने प्रेस के सभी साथियों से कहा कि कौन गद्दार कौन वफादार, इस न्यूज़ का जो है कौन गद्दार और कौन वफादार, इसका एक सबूत भी आपको देंगे। आपको इस टीवी स्क्रीन पे दिखाएंगे। मैं आपको पढ़ रहा हूं एक बात। आज कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की गद्दारी का वीडियो सबूत देखिए। इस वीडियो में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया रात को एक होटल में क्यों मिल रहे हैं। जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस की हार से सबसे ज्यादा किरकिरी हुई थी। इसके पीछे की वजह थी बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया और वेद प्रकाश सोलंकी की वोटिंग से एक रात पहले हुई मुलाकात, जिसमें वेद प्रकाश सोलंकी ने अपनी विधानसभा से जीते 2 जिला परिषद सदस्यों को बीजेपी के हाथों बेच दिया और कांग्रेस हारी। दिनांक 5/9/2021 की रात को दिनांक 5/9/2021 की रात को 10:40 पर वेद प्रकाश सोलंकी जयपुर के मानसरोवर स्थित एक होटल मानसरोवर पैलेस में पहुंचे। 1.5 घंटे बाद 12:01 पर बदलकर हुई तारीख 6/9/21 सुबह हो गई AM को सतीश पूनिया उसी होटल में पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात हुई। 10 मिनट की मुलाकात के बाद सतीश पूनिया बाहर निकले और इसके थोड़ी देर बाद वेद प्रकाश सोलंकी भी होटल से निकल गए। 6 दिसंबर 21 को जयपुर में जिला प्रमुख पद के लिए वोटिंग होनी थी। 51 जिला परिषद सदस्यों वाली जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी के 27 और बीजेपी के 24 सदस्य निर्वाचित हुए थे। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की जीत तय थी, परंतु सतीश पूनिया और वेद प्रकाश सोलंकी की इस मुलाकात के बाद चाकसू विधानसभा क्षेत्र के 2 वार्डों से कांग्रेस के टिकट पर जीते जिला परिषद सदस्य रमा देवी चोपड़ा व जैकी टाटीवाल ने कांग्रेस की जगह भाजपा के पक्ष में वोट दिया। इन दोनों को वेद प्रकाश सोलंकी की सिफारिश पर ही टिकट मिला था। जैकी टाटीवाल वोट देने के लिए भी वेद प्रकाश सोलंकी के साथ ही आया। रमा देवी चोपड़ा ने स्वयं जिला प्रमुख पद के लिए पर्चा भरा और बीजेपी के समर्थन से जिला प्रमुख बन गई। उन्हें 26 वोट यानी 24 बीजेपी की जगह उनको वोट मिले 26। रमा देवी और जैकी टाटीवाल के वोट मिला के जो कांग्रेस से रमा देवी जीती, जैकी टाटीवाल जीते, उन 2 को मिला के बीजेपी के 24 और 2 ये कांग्रेस के वोट सही थे और कांग्रेस को वोट मिले 25 एवं कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सरोज की हार हुई। इस घटना की रिपोर्ट भी प्रदेश कांग्रेस द्वारा जो गोविंद मेघवाल जी प्रभारी थे जयपुर, उस वक्त जयपुर जिले के जिला प्रमुख चुनाव के, आपके बीच बैठे हैं, माननीय मंत्री भी हैं, भेजी गई थी। अनुशासनहीनता की इस प्रकार की घटनाओं पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आज जो लोग अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं वो ध्यान करें कि कांग्रेस का नुकसान कर बीजेपी को जिताने वाले गद्दारों का कौन सा अनुशासन था। अजय माकन ने कांग्रेस से गद्दारी की इस घटना पर प्रदेश कांग्रेस की रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की और पायलट समर्थक सोलंकी को क्यों बचाकर रखा। इनको नोटिस तक जारी अभी तक नहीं किया गया है। ये सवाल आज राजस्थान कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूछ रहा है। मानेसर गैंग के पापों को अजय माकन भी नहीं छिपा सकते। वेद प्रकाश सोलंकी बताएं कि मानेसर गैंग और भाजपा के बीच दलाली का ये काम उन्होंने किसके इशारे पर किया। ये हमारा है। अभी आप देखिए वो पूरा वीडियो क्लिप चालू करिए भाई।
आराम से देखना। जिस होटल में पहले वेद प्रकाश जी चले गए 10:40 पे, उसी होटल में जिस जगह वो जा रहे हैं वेद प्रकाश जी, जिस रूम में जाके बैठे हैं, उसी रूम में सतीश पूनिया जी जा रहे हैं और फिर सतीश पूनिया जी निकल रहे हैं। ये आपको रिकॉर्डिंग है, इसकी आपको और डिटेल जो है, क्या रूम नंबर है सर? मतलब ये आपको जो है बाकी आपको बता देंगे। मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ कि जिस होटल जो मानसरोवर पैलेस होटल है, उसमें वेद प्रकाश जी माननीय विधायक जा रहे हैं और अंदर जाके उनको बिठाया गया है। उसके बाद में सतीश पूनिया जी आते हैं, वो उसी जगह जाके बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ये और उसके बाद ये जो वोटिंग होती है, दो कांग्रेस के जो रमा देवी चोपड़ा और जो मिस्टर टेटीवाल, वो उनके वोट नहीं मिलते हैं। ओपन था उस वक्त, आप सब पत्रकारों ने छापी भी थी। खुद वेद प्रकाश सोलंकी जी के साथ में वो जो टेटीवाल थे, वो खुद साथ में उनके आके वोट दिया उन्होंने। ये आप सब लोगों ने छापा उस वक्त, सब चैनल ने, सब पत्रकारों ने। और माननीय गोविंद मेघवाल जी, माननीय मंत्री, उस जिला प्रमुख चुनाव के प्रभारी थे। ये जो रिपोर्ट है उनके खिलाफ उस वक्त अनुशासन समिति और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये रिपोर्ट, ये आपके सामने है कि हमने दिल्ली को डोटासरा साहब को उसी टाइम हमने पहले था आपके पास में? उसकी आपको कॉपी भी मिल सकती है। पहले आपके पास था या अभी आया है? ये हमको किसी ने दिया अभी, अभी अचानक से दिया? ये तो भी यही हमारा आरोप है कि भाई उस टाइम इन्होंने अनुशासनहीनता की। 17 नंबर वार्ड से रमा चोपड़ा और 18 से जेकी टेंटीवाल, 6 को होता है जिला प्रमुख का चुनाव। मैं उसमें प्रभारी था और हमारा जो कैंप था वो एंजल रिसोर्ट सीकर रोड पे था। हमने कई बार इनको फ़ोन किए, उसकी डिटेल दी हमने। ये 7 तारीख को हमने लेटर भेजा है। अजय माकन जी को भी इसकी कॉपी दी थी। मिनट टू मिनट हमारी बात हुई थी। इन्होंने भरोसा दिलाया था। और इन्होंने एक बात और कही थी उस टाइम, और वो मीडिया में खूब चली थी, कि अगर जैकी टेंटीवाल का अगर वोट कांग्रेस को नहीं मिले तो समझ लेना कि वेद प्रकाश ने बीजेपी को दिया। ये खुद इन्होंने घोषणा की थी टीवी के सामने। इसलिए ये पूरी मिनट टू मिनट हमने पूरी रिपोर्ट दी। वोट इन्होंने क्रॉस कराए। वही रमा देवी जाकर के बीजेपी में आज प्रमुख है और उनका सबूत वो आपके सामने। कि नहीं तो आप भी जानते हो कि एक बीजेपी का नेता अध्यक्ष, एक कांग्रेस का विधायक क्यों मिलेंगे? एक और हम 7 तारीख को दे रहे हैं और मिनट टू मिनट बात कर रहे हैं। ये 7 तारीख का लेटर। अच्छा, ये आप सबको पता उस वक्त कि भाई कांग्रेस के जीते हैं 27, उनके जीते 24, 25, 2 वोट हमारे क्रॉस चले गए, उनके हो गए 26, हम रह गए 25 पर। मतलब कहने का हमारी कंप्लेंट ये है, हाँ, कि जब आप उसी टाइम कंप्लेंट कर दी, अध्यक्ष जी ने लेटर भेज दिया, डोटासरा जी ने, हमने डायरेक्ट भेज दिया, डोटासरा जी को दे दिया, डोटासरा जी ने आगे भेज दिया, तो आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आज जो हमारे धारीवाल जी, बात तो उन्होंने यही कही है ना कि भाई जो लोग 35 दिन मानेसर होटल में बैठे रहे बीजेपी के साथ मिलकर के, उनमें से हम सीएम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमएलए में विरोध है, उनकी बात बैठ करके और धारीवाल जी के घर कर ली, तो उसका तुरंत रिएक्शन लेकर के और अजय माकन जी ने तुरंत नोटिस जारी करवा दिए। इसलिए हम आपके माध्यम से हाईकमान के ध्यान में लाना चाहते हैं कि ये अजय माकन जी का रवैया ठीक नहीं है कि 35 दिन हम होटलों में बैठे रहे, उनके विरुद्ध उन्होंने नोटिस क्यों नहीं निकाले उस टाइम? जो बीजेपी के इशारे पर मानेसर होटल में बैठे थे और माकन जी हमारे साथ में बैठे थे होटल में, फेयरमाउंट में और जैसलमेर के सूर्यगढ़ में, उन्होंने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया? जो हमारी सरकार गिरा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठ गांठ कर और बीजेपी का राज बन रहा था, तो उसको उन्होंने नोटिस क्यों नहीं दिए? हमारा ये इसलिए लाना जरूरी हो गया। और हम लोग बीच में चुप इसलिए रहे भी कैसे ही पार्टी में एकता बनी रहे, पार्टी का भ्रम बाहर ना जाए। और आज अजय माकन जी जिस तरह से जाकर के मीडिया को सीएम साहब के बारे में बोल रहे हैं, धारीवाल जी को, महेश जोशी जैसे सीनियर नेताओं के बारे में जो नोटिस तुरंत जारी किए हैं, धर्मेंद्र जी के बारे में, इसलिए हमें मीडिया में आके ये बात बतानी पड़ी कि ये 7 तारीख का लेटर है। और हम 3 जने थे, मैं था, रीटा जी थे और मुमताज मसीह, तीनों के साइन है। और 7 तारीख को लेटर भेज दिया
आपने अनुशासनहीनता का क्यों इनको जो है जारी नहीं किया? इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी कि इतना बड़ा घपला किया, हमारा प्रमुख राजधानी का हार गए, वहां तो आप नोटिस ही नहीं दे रहे हो, हम भी चुप बैठे हैं, भी पार्टी की कैसे ही एकता कायम रहे। और दूसरी तरफ पार्टी के एमएलए जो दुखी थे, उन्होंने कमिटमेंट कर लिया था कि हमारे कोई भी 102 में से आप किसी को अगर ऐसी नौबत आए तो उनमें से आप चूज करो, अन्यथा गहलोत साहब हैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय नेता हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ हमें विकास के बजट दिए हैं। हम चाहते हैं कि वो राजस्थान के विकास पुरुष हैं, वो मुख्यमंत्री रहें, ताकि अगले विधानसभा में जो साल 1.5 साल के बाद हमारा चुनाव है उसमें उन बजट घोषणाओं को हम लाभ ले सकें। उसके विरुद्ध में जो है आप किसी तरह का षड्यंत्र करेंगे तो यहाँ के एमएलए जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम आपसे निवेदन करेंगे। वो तो हाईकमान के ध्यान में ला रहे हैं हम, तो जो जिनका रोल है उस पर हाईकमान सोचेंगे। सवाल उठा रहे हो, ये कांग्रेस हाईकमान से सवाल उठा रहे हो या अजय माकन? नहीं, अजय माकन पर हाईकमान के हम नोटिस में लाना चाहते हैं कि अजय माकन जी की जो थोड़ी सी भूमिका है वो संदिग्ध है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो आप नोटिस ही जारी नहीं कर रहे हो। 35 दिन वो सरकार को गिराने के लिए मानेसर होटल में बैठे रहे, आप हमारे साथ बैठे रहे, और आप लोग आए दिन हमें जो है हम आपकी सारी बातें सुनते थे और हमें दुख है, उनको तो आपने नोटिस जारी नहीं किया। और आपने दिल्ली पहुंचते ही तुरंत आनंद फानन के अंदर धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र जी के खिलाफ आपने नोटिस जारी कर दिया। एक तरफ तो आप इतने सक्रिय हो एक तरफ, और दूसरी तरफ इतने निष्क्रिय हो, किसी तरह की जो इतने निष्क्रिय हो कि प्रमुख बीजेपी का बना दिया, कांग्रेस का बनना चाहिए था राजधानी में। मैं खुद उसमें पर्यवेक्षक था, हमारी ड्यूटी लगी थी एज ए प्रभारी, मैं जयपुर का प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते था। हम इसलिए हाईकमान के ध्यान में लाना चाहते हैं कि आप लोग इन बिंदुओं पे भी ध्यान दें। क्या अजय माकन जी बीजेपी से मिले हुए थे? जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, बीजेपी का जिला प्रमुख यहाँ पे बन गया इजी गोइंग। हम ये कह रहे हैं कि जो 35 लोग बीजेपी से मिले हुए थे उस पर अजय माकन जी को तुरंत कार्रवाई करवानी थी हाईकमान के ध्यान में ला करके। ये जो जयपुर जैसा जिला जो राजस्थान की राजधानी है, उसके जिला प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण पद है, कोई छोटा पद नहीं है। उन टिकटों में चाकसू के विधायक की रिकमेंडेशन पे टिकट मिले, और ये बहुत चर्चा में रहा पूरे प्रदेश में कि ये वोट कहां जाएगा। उस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जिला प्रमुख का श्रीमती सरोज हारी और बीजेपी का जीता, जो बीजेपी से सिंबल लिया जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य कांग्रेस का था वो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि जब अजय माकन जी हमको, यानी वो हमारे को अनुशासनहीनता का नोटिस दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अनुशासनहीनता की है, तो ये तो इतने दिन, कितने दिन हो गए साहब इसको, ये 6-9 से 21 से, और ये 9 दूसरा आ गया, यानी मोटा मोटी 1 साल हो गया। 1 साल में अब तक उनको एक नोटिस भी नहीं दे पाए। होना तो चाहिए था, ऐसे कृत्य के लिए कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, जब गद्दारों को दंडित नहीं किया जाए और वफादारों को दंडित किया जाए तो उनके हौसले बढ़ेंगे ही। मतलब जो सरकार बचाने वाले 102 विधायक, सरकार बचाने वाले, पूरी देश दुनिया में देखा है कि उन लोगों ने 102 विधायकों को, जिनको हम सैल्यूट करते हैं बारंबार, उन्होंने सरकार बचाई। कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत की सरकार है ये, उसको उन्होंने बचाया। जो मोदी जी, अमित शाह जी का पूरे राज्यों में जिस ढंग से सरकारें वो गिरा रहे हैं, कर्नाटक में गिराई, गोवा में गिराई, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेता उनके रहते वहां सरकार गिरा दी, और यहाँ सरकार गिराने के लिए पूरा षड्यंत्र हो गया। और उस षड्यंत्र के मेन किरदार सचिन पायलट रहे। मानेसर होटल में ये गुरनीस एमएलए के साथ जाके बैठे, हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में, और उस वक्त अजय माकन जी ने जयपुर की फेयरमाउंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनका वीडियो जो क्लिप है वो भी हम आपको भेजेंगे। वो उस वक्त कह रहे हैं कि अमित शाह की पुलिस, ये बोल रहे हैं अजय माकन जी, अमित शाह की पुलिस के सिक्योरिटी में सचिन पायलट और ये सारे जो विधायक थे सरकार गिराने वाले ये रहे।
तो 35 दिन हम ये सारे विधायकों को लेके जयपुर की फेयरमाउंट और जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल में रहे और बड़ी मुश्किल से सरकार बची। 102 विधायक उस वक्त भी कहते थे, आपको ध्यान हो सचिन पायलट जी का उस वक्त ट्वीट आया कि सरकार गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई, ये कहा उन्होंने। लेकिन 102 विधायक साथ थे। हमारा कहना यह है कि अजय माकन जी से विनम्र निवेदन है और आपके माध्यम से हाईकमांड को कह रहे हैं कि अजय माकन जी ने जिस ढंग से इस घटना को डील किया वो उन्होंने मिसहैंडल किया। उन पे हमारा आरोप है कि वो इस जिला प्रमुख के चुनाव में वही गद्दार फिर, मतलब पहले गद्दारी सरकार गिराने का कर लिया और अब फिर जिला प्रमुख में हरवा दिया। उनके हौसले इतने बढ़ रहे हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं, उन पे कोई नोटिस नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। और जो सरकार बचाने वाले थे, शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी, धर्मेंद्र राठौड़ भी पूरे, मेरे उस वक्त इनकम टैक्स की रेड हो रही है। सरकार मतलब जिस दिन सरकार बचाने का या गिराने का खेल हो रहा था तब मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड हो रही है और उसी आदमी को आप अनुशासनहीनता का नोटिस दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब हमने गुनाह कर दिया सरकार बचा के। ये हम कह रहे हैं, ये हाईकमांड के ध्यान में प्रॉपर ढंग से अजय माकन जी ने लाए नहीं। इसमें हमारा आरोप है कि कोई ना कोई बहुत गहरी साजिश है, फिर कोई षड्यंत्र है। चूंकि बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो चाहती है कि अब जो ही अशोक गहलोत जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उछला और मुख्यमंत्री रहते हुए उनको बनाया जाएगा, ये बातें जब चली तो उनकी जो अशोक गहलोत जी की जो गुडविल है, राजस्थान सरकार की जो पॉपुलरिटी है, जो योजना है, उनकी जो ईमानदार छवि है, उससे बीजेपी, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, सोनिया गांधी जी का जो नेतृत्व है, उससे बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। तभी तो कभी राहुल गांधी को ईडी का सम्मान करते हैं, कभी सोनिया गांधी को करते हैं, कभी वो मतलब अशोक गहलोत जी की सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजस्थान के सूरवीर, राजस्थान रणबांकुरों की धरती, उन्होंने षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया। तो ये किस रूप में वापस कोई खेल हो रहा है, ये गहरी साजिश हो सकती है, ये जांच का विषय है। अब ये हाईकमांड जाने, हम हाईकमांड को आपके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। वास्तविकता ये है कि हम लोगों ने धारीवाल जी के घर पर करीब 92 विधायक थे, ये वीडियो घर पर बैठ करके हमने घर पे उनके बैठ करके यही बात की थी कि हमें थोड़ी बू आई थी षड्यंत्र की, इसलिए हमने धारीवाल जी के घर चला के एमएलए गए, सबने लिखित में अपना रिजाइन दिया और लेकर के सीपी जोशी जी के यहाँ गए। उसमें कोई धारीवाल जी की कोई ज्यादा भूमिका नहीं है। सारे विधायकों में आक्रोश था लाल सिंह, इसको कि जो लोग सरकार गिराने में सम्मिलित थे, अगर उनमें से किसी को आज ये वीडियो सीएम बनाने की बात आती है तो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि हम सुरक्षित नहीं है, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार सुरक्षित नहीं है। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष क्या बयान जारी कर रहा है, वो कह रहा है आ जाओ सचिन जी, हम आपका स्वागत करेंगे। इसलिए विधायक नहीं चाहते, उनका एक ही सोच है विधायकों का कि हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, वो रहें, क्योंकि वो गांधीवादी सोच के व्यक्ति हैं, पूरे प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत साहब का चेहरा लेकर हम चुनाव में जाएं, ताकि 2023 में हम प्रदेश की सरकार बनाएं कांग्रेस की, और 2024 में जो ये तानाशाह बैठे हैं केंद्र सरकार में, पूरे स्टेटों में सरकारें तोड़ने का काम कर रहे हैं, कभी महाराष्ट्र, कभी गोवा, कभी कर्नाटक, कभी मध्य प्रदेश, एक बिहार के अंदर ये जाकर के फैल हुए। चूंकि नीतीश कुमार इनकी चाल को समझ गया और उन्होंने जदयू के साथ मिलकर के और लालू के साथ में पुणे सरकार बनाई और बीजेपी को वहां ठोकर मारी। इसलिए हमारा इस मीडिया के माध्यम से आग्रह है कि जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल जी के नेतृत्व में, वो और मजबूत हो। हम इसलिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, जिन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मारी और पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, और उनको एक सारथी मिले अशोक गहलोत जी जैसे, जिनका वफादारी में कोई मुकाबला नहीं है। और पूरे देश में गहलोत जी जब स्टेटमेंट देते हैं तो पूरे देश में लोग सुनते हैं। इसलिए आज हमें खुशी है कि ऐसा नेतृत्व में मिला है। उन पर किसी तरह की अगर संदिग्ध भूमिका कोई भी हमारे प्रभारी निभाते हैं, इससे मैसेज गलत जा रहा है, जनता में आक्रोश है, विधायकों में आक्रोश है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सजा देनी है तो उन लोगों को दो जिन्होंने ये गलतियां की
पहले तो सरकार तोड़ने में और उसके बाद में इस जिला परिषद प्रमुख के चुनाव में, जिस कारण से प्रदेश के अंदर स्टेट में जयपुर में जिला प्रमुख में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। जी ये विधायक 92 थे या 82? 92 92 कई जगह यार ये क्या बात है? 82 है। अब सुनो, ये कोई बात है क्या? देखो, अब ये पूछ रहे हैं 92 में, मैं ये कह रहा हूँ, इस बारे में बता दूं आपको। पहले भी जब सचिन पायलट जी के जो सरकार गिराने गए मानेसर, और सचिन पायलट जी ने ट्वीट किया कि सरकार अल्पमत पे आ गई, ये रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे आप सबको पता है। अब तो उस वक्त भी यह भ्रम फैलाया गया कि एमएलए उनके साथ नहीं है, फिर एमएलए साथ हुए, सरकार आज तक बची हुई ना। अभी भी यह भ्रम फैलाया जा रहा है 92 में है 82। अरे भाई, जहां बहुमत दिखाना होगा, वो तो स्पीकर साहब के पास कितने इस्तीफे गए हैं हर इंडिविजुअल के, वो उनसे जाके पूछिए। धर्मेंद्र जी, आप पे आरोप लगा रहे हैं वेद प्रकाश सोलंकी, कह रहे हैं कि वो तो दोनों पार्टी से मिले, अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं कि वो तो ब्रोकर है, दलाल है, आप पे ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा ना, वो क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने आपको क्या दिखाया और क्या बताया है ये महत्वपूर्ण है। साहब जी, प्रसाद लाल मीणा ने कल बहुत महत्वपूर्ण जवाब दिया, कहा कि अगर ऐसा हुआ कि वो उन्हीं के खेमे से मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम अपना इस्तीफा जो है वो दे देंगे, स्वीकार करा लेंगे, हम 1 साल पहले ही चुनाव में चले जाएंगे, यानी कि मध्यवर्ती चुनाव की तरफ उन्होंने इशारा किया। आप उनसे कितना इत्तेफाक? देखिए, प्रसादी लाल जी बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने सुझाव दिया है। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हम सब प्रसादी लाल जी के समर्थन में हैं। उनका बयान बिल्कुल बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती चुनाव अरे कोई भी सामना करना पड़े, अगर ऐसी स्थिति आई हम उनके बयान का बिल्कुल समर्थन करते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर ऐसी स्थिति आई तो आपको लगता है कांग्रेस आला कमान के बिना कहे जो प्रभारी थे वो ऑब्जर्वर के रूप में आ सकते थे विधायक? हमारा सोच ये है कि उन्होंने हाईकमान को जो है सही तथ्य नहीं बताया, हमारा ये सोच है। अन्यथा हाईकमान ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। ये सबको भैया ये सबको बांट देना। ये बात अब वो कहाँ गया लाल सिंह? ये बांट दो। अरे वो कहाँ गया लड़का? अरे भाई, वो 4 मंत्री इसलिए बनाए कि हमने ये सोचा भी कैसे हमारा भाईपा रह जाए, इसलिए भ्रम रखा। पर आज मुख्य कुर्सी कैसे दे दे? ये वो 4 हमने इसलिए बर्दाश्त कर लिए कि वो भी हमारे भाई हैं। अगर कई बार सुबह भूला भटका कहीं बाहर निकल जाता है घर से, और अगर शाम को वापस आ जाता है तो अपन सोचते हैं यार कैसे घर में गरिमा बनी रहे। हमारा सोच उसमें ये था, 4 मंत्री इसलिए बनाए ताकि हमारी गरिमा बनी रहे और कैसे जो हमारी पार्टी वापस एकता में कायम, हमारी में एकता कायम हो जाए। हमारा ये सोच था। जो माकड़ साहब जो कह रहे हैं उस टाइम देखो आप, आवाज तेज करो, आवाज तेज करो, आवाज कर भाई। भाजपा शासित प्रदेश की पुलिस ने इनको हमने देखा कि किस प्रकार से मुकुंद गोल्डी और 23 साल में शुरू से कर, शुरू से लंदन से एक मिनट शुरू से करते हैं। दिल्ली के अमित शाह की पुलिस जो सीधे के सीधे अमित शाह के अधीन आती है, वो अमित शाह की पुलिस इनको वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रही है। तो भाजपा और इनका इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर इन विधायकों का आपस के अंदर जो संबंध है अब शायद जग जाहिर। अब ये बात दोबारा खुद ने कहा है, अब दोबारा सुन लो। हमारी जानकारी में नहीं और हमारी जानकारी में नहीं कोई बात नहीं। और बड़ी सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा पूरी तरीके से भाजपा साजिश के अंदर शामिल है। हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से न केवल अभी जब से हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर आए हैं, बल्कि उससे पहले से किस तरीके से खरीद करो ये फोन की टेक्निक जो आप लोगों ने भी देखे और ये सब के सब उससे पहले से चल रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा किसी को शक था, हम लोगों को भी यकीन नहीं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा शासित प्रदेश की पुलिस ने इनको मदद करी। हमने देखा कि किस प्रकार से मुकुंद गोल्डी और 23 साल में इनके बचाव के अंदर लंदन से यहाँ पर आए।
और फिर अब जो है दिल्ली के अंदर भी अमित शाह की पुलिस जो सीधे के सीधे अमित शाह के अधीन आती है, वो अमित शाह की पुलिस इनको वहां पे प्रोटेक्शन दे रही है। तो भाजपा और इनका इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर इन विधायकों का आपस के अंदर जो संबंध है अब शायद जग जाएगा। ये देखो क्लियर बोल रहे हैं ये, इनको नोटिस तक नहीं दिया 35 आदमी जो 19 आदमी थे, और ये खुद बोल रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है। ये है दर्द। और एक तरफ जो वफादारी के अपने घर में बैठ के बात कर रहे हैं उनको तुरंत नोटिस जारी ये सबको दे दें। इसलिए आपको ध्यान में लाना जरूरी था, इसलिए आप लोगों को बुलाया। हम वही कह रहे हैं आपको कि हमारी पार्टी में एकता कायम रखने के लिए जो हाईकमान ने आदेश दे दिया वो स्वीकार कर लिया। हम चाहते हैं, हर आदमी चाहता है अपनी पार्टी में एकता कायम रहे, लेकिन अब जो है, अब जो परिस्थितियां दूसरी बनी है कि जो लोग वफादार हैं उन्हीं पे आप शक्ल जाहिर कर रहे हो, ये इसलिए बोलना पड़ रहा है। नहीं तो हम तो अभी भी नहीं बोलते कि भाई हमारे पार्टी के कहीं भूल हुई, ठीक हो गए। हुड्डा जी के बयान पे क्या कहना है? वो बोल रहे 80 साल के हो गए, आप भी बुजुर्ग। हुड्डा जी के बारे में तो अब ये है कि उनको तो भंवर सिंह जी से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि सीधा वो मंत्री है। कोई मंत्री एक दूसरे पे आरोप लगाए, अच्छी परंपरा नहीं है। धारीवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो उनको इतना ही कहूंगा कि आप तो भंवर सिंह जी के बारे में आपका क्या कहना है वो बताओ।